बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हारून अब्बासी। नाज़रीन कराम, आज इस मुल्क के इंसाफ के निज़ाम को देखकर एक बार फिर जो है सर शर्म से झुक गया है। और ये इसलिए सर झुक गया है शर्म से कि यहाँ पर तो इंसाफ जो है वो एक गरीब आदमी और एक आम इंसान को कैसे मिलता है और किस तरह उसको मिलता है। दर बदर की ठोकरें खाने के बाद वो किसी से भी ढका छुपा नहीं है। वो अदालतों के चक्कर लगाता है, वकीलों की भारी फीसें अदा करता है और दर बदर की बेदर्दी से ठोकरें खाने के बाद भी वो इन अदालतों से इंसाफ का मुंतजिर होता है। इसीलिए जो है कलेजा सड़ता है और तकलीफ पहुंचती है जब इस किस्म के हम वाकयात देखते हैं। आज ही लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी गई मरियम नवाज की जानिब से, क्योंकि उन्होंने 26 मार्च को जो है नैब में आना था, तो इस वजह से उन्होंने उनकी गिरफ्तारी का उनको जो है खदशा था, इसलिए उन्होंने जो है प्री जो अरेस्ट जमानत जो होती है वो उसके लिए अप्लाई किया। आज ही लाहौर हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त दायर की गई और आज ही माशाल्लाह से इसको समाअत के लिए मुकर्रर किया गया। और बेहतरीन बात यह कि आज ही इसका फैसला सुना दिया गया और नैब को जो है 26 मार्च को अदालत में जो है मरियम नवाज की जब पेशी होगी तो उस पर उनको गिरफ्तार करने से अदालत ने रोक दिया है। ये 12 अप्रैल तक मरियम नवाज की जो है हिफाजती जमानत जो है वो मंजूर हो चुकी है। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कासिम खान साहब, ये स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, इन्होंने इसकी अप्रूवल दी है। और इनकी आप शक्ल बड़े गौर से देख लें ताकि आपको भी शक्ल दिखाने का मकसद इनका यह है कि ताकि कल आप किसी ऐसे केस में फंस जाएं जिसका आपको इंसाफ ना मिल रहा हो और आप किसी ऐसे जो है सिनेरियो में फंस जाएं जिस तरफ जो आपको राह ना मिल रही हो और आपको ये निज़ाम जो है वो प्रोटेक्ट ना कर रहा हो, तो आप इन चीफ जस्टिस साहब के आगे इस्तदा कर सकते हैं। इनसे जो है अपना जो सारा मुद्दा है इनके सामने रखिए, क्योंकि ये जो है इंसाफ बड़े पसंद हैं और जो है छुट्टी वाले दिन भी अदालतें इनकी लगती हैं और जो है काम वाले दिन तो ये बढ़ चढ़ कर जो है वो माशाल्लाह से गरीबों के लिए काम करते हैं। तो जिस तरह मरियम नवाज जो है एक आम इंसान है, एक गरीब हैं, एक यानी हमारे लिए एक मिसाल कायम हो गई है कि इस निज़ाम ने एक गरीब को इंसाफ दिया है। वो किस किस्म के गरीब हैं और किस किस्म का पाकिस्तान में वो यानी उसको माफिया कहना भी माफिया की तौहीन है, वो सारा आपके सामने है। तो ये जो चीफ जस्टिस साहब हैं, इनसे जो है इनके सामने सारी चीजें रखी जाएं, फिर इनका जो रवैया और इनकी तरफ से जो जवाब आए वो भी आप कौम के सामने रख सकते हैं। अब ये जो जमानत जो इनकी अप्रूव की है इन्होंने, अब यहाँ पर जो है मिसाल कायम हो चुकी है, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट का कोई पुराना रिकॉर्ड जो है मुस्लिम लीग नून के लिए कोई ज्यादा मुश्किल नहीं रहा और इनका कोई बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं रहा। इस हवाले से हमेशा से जब भी नवाज शरीफ की जो मुल्क से फरार का मामला हो, उनको जमानतें देने का मामला हो, शहबाज शरीफ का मामला हो, ये जो अदालत है, और खास तौर पर मैं पर्टिकुलर अदालत पर तनकीद नहीं करता, फिर ये कहेंगे कि जी तौहीन अदालत हो गई, क्योंकि मैं एक निज़ाम की बात कर रहा हूँ तो वो मेरा कॉन्स्टिट्यूशनली हक है। ये जो निज़ाम है अदालती जो हमारा, और यहाँ पर जो गरीबों को और आम इंसान को जिस किस्म का इंसाफ मिलता है और जिस तरह दर बदर की वो ठोकरें खाते हैं, और मैं आम लफ्जों में कहूँ तो वो जलीलो ख्वार होकर रह जाते हैं, फिर भी वो इंसाफ के तलबगार होते हैं। ये पूरी कौम जो सुन रही है वो इस चीज़ की गवाह है, मेरी इस बात का वो सबूत है। कई ऐसे केसेस मैं आपको अपना जाती तौर पर मुशाहिदा बता देता हूँ। मैं एक दफ़ा मुझे जाना हुआ रावलपिंडी अडियाला जेल, का नाम आपने सुना ही होगा। शहबाज शरीफ साहब भी वहाँ पर रहे, मरियम नवाज वहाँ पर रही, जो नवाज शरीफ साहब ने वहाँ पर कैद काटी। वहाँ पर इस तरह के मुख्तलिफ कैदी हैं। उसी के करीब शहर इक़्तिदार से तकरीबन 5-7 किलोमीटर दूर जो है रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, एक दिल का अस्पताल है। वहाँ पर एक दफ़ा जाना हुआ था। वहाँ पर मैंने एक कैदी देखा और उसके साथ कुछ पुलिस अफसरान थे, वो देखे। जब मैंने पुलिस अफसरान से बात की, मैंने कहा ये किस किस्म का कैदी है और यहाँ पर क्यों वो जो है भेड़ियाँ बांध के यहाँ जो कमर पर साथ और जो है हथकड़ी उसको लगी थी और उसके बेड के साथ उसको लगाकर ताला लगाया था, और वो जो बुजुर्ग थे जो वो बेबस थे और वो इतनी ताकत ही नहीं रखते थे कि वो उठ के भाग सकेंगे, लेकिन फिर भी जो कानून मौजूद है और इंसाफ जो है और कानून जो है वो इन्हीं लोगों को पकड़ता है, इन्हीं लोगों को अपने जो है जाल में फंसाता है। तो उनको माशाल्लाह से कमर में भी बेड़ी लगी हुई थी और हथकड़ी लगी हुई थी और उनके टांगों के साथ जो है वो बेड़ी नमा जो उनकी साइकिल सी होती है, वो एक गोल चक्कर जो होता है उसके साथ बांध के, तो वो बेड के साथ ताले लगे हुए थे। मैंने उनसे पूछा कि इनका ऐसा क्या जुर्म है कि वो बिस्तरे मर्ग पे हैं इस टाइम, वो भाग भी नहीं सकते, फिर भी मुझे लगा कि इनको कोई बहुत बड़ा जुर्म होगा
जो इस हालत में, जब मैंने पुलिस अफसरान से बात की तो उन्होंने कहा जी हमारा ऊपर की तरफ से ये हुक्म है, और ये क्योंकि दिल का इनको मसला है तो ये अस्पताल में एडमिट हैं, तो ये इनके ऊपर ये चार्जेस हैं। उनके ऊपर जो थी वो तकरीबन कुछ 2-4 ऐसी दिफात थी, संगीन किस्म की दिफात थी। लेकिन सवाल यहाँ पर ये नहीं पैदा होता कि संगीन दिफात थी या उन्होंने जो कत्ल का कोई केस था, कुछ भी था। यहाँ पर इंसाफ के निजाम पर बात हो रही है। एक ऐसा इंसान जो उठकर भाग भी नहीं सकता, ये मेरा आंखों देखा मुशाहिदा है, उसको जिस हालत में मैंने देखा था, मुझे एक वजद तारी हो गया, मैं एक कर्ब से गुजरा सिर्फ देखने के बाद। तो इस तरह बेशुमार ऐसे लोग हैं जो सिर्फ अडाडा जेल की बात की जाए तो यहाँ पर 22-22 साल पुराने केसेस पड़े हुए हैं, 25-25 साल जो है उनका फैसला पेंडिंग है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे कुव्वतें हैं और कुछ लोगों के लिए सिर्फ ये निज़ाम प्रोटेक्शन पेश करता है और उनके लिए छुट्टी वाले दिन भी अदालत लगाता है और एक ही दिन में 3 स्टेप में फैसला महफूज करके उनको जमानत जो है तोहफे पर दे देता है। अब मरियम नवाज पता नहीं क्या कोई उनके पास जादू की छड़ी है कि हर अदालती जो है निज़ाम उनके आगे बेबस हो जाता है और उनको प्रोटेक्ट करने की हमेशा जो है वो उनको सहूलत फराम देता है। तो वो ये कहती थी कुछ अरसा पहले भी, उन्होंने कहा कि उनके पास हर एक इदारे के सरबराह की वीडियोस मौजूद हैं, कुछ ऐसी किस्म के सबूत मौजूद हैं, वो रिलीज कर देंगी, ये कर देंगी। तो ये धमकियाना अमेज और गुफ्तगू जिस तरह उनसे रही है, ये किसी से ढकी छुपी नहीं है। लेकिन एक दफ़ा फिर शर्म आती है इस निज़ाम को देख कर के ये निज़ाम कैसा किस मकाम पर पहुंच चुका है कि ये एक आम इंसान को इंसाफ देने के लिए तो अपना मुंह फेर देता है, लेकिन एक चोर और चक्के इस मुल्क की आवाम को जिन्होंने नोच खाया है, उनकी औलादों और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये निज़ाम किस तरह उनके आगे तश्तरी में रख कर जो है इंसाफ और उनकी सहूलत और उनके लिए जो है वो मरातें और उनके लिए जो है अदालती निज़ाम से छुटकारे और जमानतें उनको ट्रे में रख कर आगे पेश करता है। तो ये सारी सिचुएशन है, ये बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी कौम के लिए ख़ास तौर पर मायूस कुन सूरत हाल है। सवाल यहाँ पर ये भी पैदा होता है कि चले मरियम नवाज की ज़मानत से हमें कोई गर्ज नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये होना चाहिए कि एक आम इंसान को भी इस किस्म के इंसाफ मिले। एक आम इंसान जो दर बदर की ठोकरें खाता है वो उनसे बच सके। तो ये बड़ी सिचुएशन बनी हुई है। अब इस हवाले से जो है बताया ये जा रहा था कि इनको गिरफ्तार किया जाएगा, तो वो तो 12 अप्रैल तक गिरफ्तारी से रोक दिया गया है। तो ये सियासत जो है गलीज़ तरीन निज़ाम के सुपुर्द हो चुकी है और इस निज़ाम में अगर इसको उल्टा ना गया तो फिर ये सिस्टम इसी तरह चलता जाएगा और इस गंदे निज़ाम की चक्की में आम इंसान इसी तरह पिसता रहेगा। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह मुकम्मल ईमानदारी के साथ एक्सक्लूसिव डिटेल और रिसर्च बेस्ड कंटेंट मैं आपकी खिदमत में पेश कर सकूँ।